लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान तेज है। विपक्षी दल लगातार महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पीएम मोदी की नीतियों पर, उनके लिए गए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री, संतरी तमाम तरह के बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी और महंगाई पर क्या किया है। और बीजेपी के नेता तो विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि आखिर महंगाई को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अब इन तमाम नेताओं के बयानों के बीच में आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ, उनका बयान सामने आ गया। हालांकि वो अपने नाम की वजह से और बीजेपी के सांसद होने की वजह से चर्चा में तो रहते ही हैं, लेकिन अब उनका यह बयान काफी चर्चा में है, जिसको लेकर रस्साकशी चल रही है। उन्होंने अपने एक वीडियो में कथित तौर पे कहा कि बेरोजगारी तो वो लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं एक के बाद एक, जबकि खुद बीजेपी के उम्मीदवार महोदय के कितने बच्चे हैं इसकी जानकारी भी सोशल मीडिया पे लोग साझा कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं, उम्मीदवार भी हैं दिनेश लाल यादव। उनका बेरोजगारी को लेकर जो बयान सामने आया उस पर बीजेपी परेशान हो गई है और खुद सांसद महोदय भी घिर गए। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। उन्होंने कथित तौर पे कहा, बताइए मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़े। तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहे। निरहुआ ने यह बयान दिया और बयान में कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, वो बताएं कि रोजगार इतना है और इतने के बाद भी तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो। वो बेरोजगारी बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है और सरकार कह रही है कि बच्चे कम पैदा करो, लेकिन ये लोग तो 2 बच्चों से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। खुद बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं ये लोग, बेरोजगार लोगों को पैदा कर रहे हैं ये लोग। सांसद महोदय ने आगे कहा कि तुमसे खुद अपना पेट नहीं पल रहा है। तुम कह रहे हो कि इस बेरोजगारी को लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हैं? यह बयान आ गया उनका। लेकिन जैसे ये बयान सोशल मीडिया पे आया, बीजेपी के नेता कहने लगे कि भाई साहब ये फर्जी वीडियो है, ये डीप फेक है। सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर जब ये वीडियो आने लगा तो इसे फेक वीडियो प्रमोट करके ट्रेंड करवाने लगी बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय तो इसे लेकर कहने लगे कि जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं उन पर केस किया जाएगा, क्योंकि एक फेक वीडियो है, चुनाव आयोग को वो टैग कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इसे आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या ये बयान प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जो आजमगढ़ के बीजेपी के उम्मीदवार ने दिया है वो सही है? उन्होंने कहा कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साउंड क्लोन करके कांग्रेस ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया। ऐसे में बीजेपी इसे चुनाव आयोग के दरबार में लेकर गई। लेकिन फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोई फेक वीडियो क्रिएट नहीं किया गया, बल्कि ये सही वीडियो है। जुबैर
अमित मालवीय के ट्वीट पर ही रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव का ये वीडियो शेयर कर लोगों को एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। निरुआ ने दावा किया है कि ये डीप फेक वीडियो है, लेकिन तथ्यों की जांच के मुताबिक खुद जुबैर ने उस व्यक्ति से जिसने निरुआ का ये इंटरव्यू शूट किया, यानी संतोष कुशवाहा, उससे बात की जिन्होंने ये पूरा इंटरव्यू किया था। उन्होंने अपने मोबाइल से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और इस वीडियो की ड्यूरेशन 11 मिनट 29 सेकंड है, जो 13/4/2024 को 3:38 पर मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया। और इसका पूरा स्क्रीनशॉट मोहम्मद जुबैर ने सामने रखा, ट्विटर पे डाला और बताया कि ये वीडियो सही है। इस वीडियो को बनाने वाले यानी कि इस इंटरव्यू को लेने वाले शख्स यानी संतोष कुशवाहा से खुद जुबैर ने बात की और ये 11 मिनट से ज्यादा का वीडियो है। 13 तारीख को ये इंटरव्यू किया गया था, यानी कि ये किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्रिएट किया गया कोई फेक वीडियो नहीं है। ये ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपने तथ्यों के जरिए खुद अमित मालवीय के ट्वीट पर रीट्वीट करके जानकारी दी। बहरहाल निरुआ का ये बयान खुद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर गया है, क्योंकि बीजेपी अपने डिफेंस में इसे डिफेंड करते हुए इसे फेक बता रही है। निरुआ कह रहे हैं कि बस अब तो गलती हो गई, तो इसको कैसे सही साबित करना है, अपने आप को कैसे ठीक बताना है, तो इसे फेक बता दीजिए। बहरहाल सभी पक्ष चुनाव आयोग को टैग करके बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये फेक है, बाकी दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि ये सही वीडियो है। अब देख रहा है कि चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान लेता है या नहीं। बहरहाल ये बयान तो अब सर्कुलेशन में आ गया और इस बयान के जरिए निरुआ और बीजेपी चर्चा में आ गए।